कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और इसके कौन है संशोधक मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परिषद, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध बोध सागर, और 158 पृष्ठ पे नानक साहब जी की कथा चौपाई। नानक सा कीन तप भारी, सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया, जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने लिखा, कबीर साहब को बताया हुआ। अनद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा, सुन के अमर लोक की वाणी, बानी जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नी बाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी, काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या, निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप ताकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछुड़े भाई, हे परमात्मा कहें, जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति बली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। और क्या बताते हैं कि तेरे जैसे पुण्यात्मा इतनी भक्ति करने वाले भी ये चक्कर काट रहे हैं। तुम बड़ भगत बहुसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। आए है कि आप जैसे भी भगत यहाँ चक्कर काट रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले, तो और जीव की कहाँ चलेगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस काल ने सब सृष्टि बुला रखी है। तुम कर भक्ति फिर लौट क्यों आया। तुम बातचीत काफी विवाद हुआ था परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने कहा था तुम सच्ची भक्ति करते थे तो वापस क्यों आ गए। सतयुग में अम्बरीश थे, त्रेता में जनक थे, और अब आप नानक बन गए। पहले आपके नौकर थे, अब स्वयं नौकर लग गए, तो करी भक्ति लौट क्यों आया। नानक वचन। धन पुरुष तुम यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भयो दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना बाणी। नाम दिया फिर, भली बही तुम हमको पावा। जिंदा रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। और सकलो पंथ काल को ध्यावा, सभी पंथ काल की पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब भयो निनारा,
कि अब मेरा नाम ले लिया तो इन काल के दूतां से अलग हो गया, तेरे निकट नहीं आएंगे, फिर जन्म ना हो है तुम्हारा। ओए होए होए, भली सुरत तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। सब संवेद हम कह निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज तुम प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोड़ा। दिया दान गुरु किया उभारा, ये दिया नाम है, ये गलत छपा है। दिया नाम गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। ओए होए होए। अब फिर उसके बाद जब परमात्मा इनको सचखंड लेकर गए और फिर वो सच्चाई से परिचित हुए, तब नानक साहब ने कहा था, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। कि इन सिर्फ वह गुरु तक याद कर लिया, पर वो किस स्थिति में और वो परमात्मा है कौन। अब कबीर सागर में लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जुहुरा है। अधर दलीचे पड़े गुरु उनके, और शिव ब्रह्मा जा हजूरा है। जैसे आपने अभी समुद्र की साखी में पढ़ा कि वहां परमात्मा तख्त पर बैठे, तेजों में शरीर, पूरा सारा लोक तेजों में, उस प्रकाश के अंदर, यानी वो सतलोक बहुत सुंदर प्रकाश युक्त स्वप्रकाशित है, और उसमें परमात्मा भी तेजों में स्वरूप में बैठे हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अधर दलीचे पड़े गुरुओं के, शिव ब्रह्मा जहाँ हजूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे आत्माएं, तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। और फिर कहते हैं नानक चरण का धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो इस प्रकार परमात्मा को हम पहचानेंगे कि नानक जी को परमात्मा मिले, और वही इस जन्म साखी से पहले का है कबीर सागर। और उसमें भी जो कहते हो, इधर ये भी स्वयं स्वीकार करे नानक साहिब जी के मुझे जिंदा महात्मा मिले थे। और ये साखी तो बाद में लिखी है, पहले जो परमात्मा खुद मिले थे वो धर्मदास को बता रहे कि हम नानक जी को मिले थे, ऐसे ऐसे कहानी हुई थी, फिर मैं सचखंड लेकर गया था तेरे की तरह। जब धर्मदास का विश्वास हुआ था कि सचमुच मुझे भी ले गए थे, तो उनको भी न्योय ले गए होंगे ना, कती ना दच्चा हो या बात। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा को बहुत आसानी से पहचानेंगे। और फिर कहा था, ये तो है पिछले इतिहास पुण्यात्माओं, अब कुछ वर्तमान का दिखाते हैं। वो पीछे वाले तो हमारे लिए केवल इतना समर्थन दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। इन सब महापुरुषों के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? कबीर द वीवर, एक इंग्लिश वर्ड है, कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा, वो है भगवान असली। वो कबीर है जो, वो परमात्मा है सच्चा, और वही उसका नाम है। तो वो जुलाहा कबीर जो काशी में आया था वो परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। दादू साहब ने यही कहा, गरीबदास साहिब जी ने यही कहा, नानक साहिब जी ने यही कहा, और मुलुकदास जी ने भी यही कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुनिजन सभी थक गए और रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते खोजो खसम कबीर। अब वर्तमान का दिखाते हैं आपको। एक है जय गुरुदेव की अमर वाणी। पुण्यात्माओं, आपका देखो कितनी मेहर है आपके ऊपर परमात्मा की। आज का जो दिन है, इसने धूल अंडी बोल रहे हैं, इसका नाम ऐसा बुंडा धूल अंडी, और इसमें सारे जो है लाल थोबड़ा करे। अब वो बिना ज्ञान के तो बांदर के से मुंह करे अंडे उड़ा गामा में किधर शहर में,
लाल पीले कपड़े, कितने अच्छे कपड़ों को बर्बाद करें, कोई घुटी लावे पड़े अड़ंगे में। और आप क्या सुन रही हो? वो अमृत वचन जिसको सुनने को देवता भी तरस रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास, इस काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब इसने मेरे से याचना की थी कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया था कोई बात नहीं, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथे युग कलयुग में बहुत जीव ले जाऊंगा। तब इसने फिर एकदम मेरे साथ जो वचनबद्ध कर लिया मुझे। फिर इसने कहा था कि इबे से ले जाना कलयुग में, तुम कलयुग में 12 पंथ कबीर नाम से चला दूंगा नकली, और वो सतलोक सचखंड की महिमा, कबीर की महिमा गाया करेंगे और नाम जाप करेंगे काल के मेरे। और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोही। तब धर्मदास बहुत चिंतित हो गया, भगवान इसने तो नाश कर दिया, यो नकली पंथ चलावेगा, हे परमात्मा फिर आपको कौन पहचान पावेगा। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं बालक नहीं, पर तुझे बता देता हूं, इसने गुप्त रखी अभी। ये 12 पंथ चलावेगा, 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा। गरीबदास मेरी प्यारी आत्मा होगी, उसको भेज दूंगा, और वो फिर मेरे, उसको मैं मिलूंगा और उसको ज्ञान से परिचित कराऊंगा, और सचखंड दिखा के वापस छोड़ दूंगा। फिर काल का काबू नहीं आवा वो। उसके माध्यम से अपनी यथार्थ वाणी दोबारा बुलवाऊंगा। और क्योंकि वहां तब तक ये तू लिखा है ना जो वाणी धर्मदास, अब मेरा ज्ञान लिख रहा है, इसमें कुछ फेर बदल कर देंगे यम के, ये काल के दूत। तो उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा प्रकट करवाऊंगा, और वो 12 पंथ गरीबदास तक पंथ के इस वाणी को पढ़ा कर, कबीर वाणी को और गरीबदास वाली वाणी को पढ़ कर निर्णय तो करेंगे, फिर उनका समझ में ना आवे। क्योंकि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो मूल ज्ञान दास के लिए रखा था। अब खुला आपके सामने कि उस बार में पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावेंगे। पहले तो परमात्मा का आदेश दिखाते हैं, उसके समर्थन में एक जय गुरुदेव नाम के महापुरुष, जय गुरुदेव नाम पंथ चला रखा, उसने नाम था श्री तुलसीदास जी है, और राधा स्वामी पंथ के ही वो समर्थक है, उसी से ब्रांच निकली है, वही काल के 500 नाम जाप करते हैं। उन्होंने फिर समर्थन दिया है कि वो महात्मा, वो महापुरुष आ चुका है पृथ्वी पे। अब उससे पहले हम दिखाते हैं कबीर साहब की। ये है कबीर सागर, और वही इसका संशोधक है कबीर पंथी भारत पथी की गुलानंद बिहारी, और ये यहां से छपे हैं। खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। और यहां देखना, यहां पर लिखा है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, बोध सागर इसका खंड है, कबीर वाणी इसका अध्याय है। 136 पृष्ठ पे 12 पंथों के विषय में, काल के पंथों के विषय में जानकारी दी है। 12 पंथ काल फरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश चलेगा, हुक्म चलेगा, भूले जीव न जावे ठिकाना। इसमें 12 पंथों के प्राणी कभी भी ठिकाने यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। या इन्होंने गलती कर दी कबीर पंथी के उन दूतों ने, कब चूड़ामणि को निकाल दिया, जबकि चूड़ामणि समेत ही 12 पंथ बनते हैं। अब ये प्रथम जागू यागुदास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ टकसार, फिर ये सतनामी पंथ, और ये जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, परमधान पिवाणी पंथ। और ये यहां देखिएगा, ये तो है पद्य भाग, और ये है कबीर चरित्र बोध, और बोध सागर वही खंड है, अध्याय करीब कबीर चरित्र बोध। 1870 पे
इसमें गद्य भाग में लिखा, वो पद्य भाग में है। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास जी तो कबीर साहब के अनुयायी बने नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पुजारी था। तो यहाँ कबीर साहब के पंथों का, जो कबीर साहब का नाम लेकर उन्होंने ये काम बिगाड़ा है, उनका जिक्र है। तो यहाँ प्रथम नारायण दास होना चाहिए, जो उसमें आगे पद्य भाग में सही है। इसमें याज्ञो दास दूसरा, तीसरा मूल सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, परम धानी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। अब इस गरीबदास पंथ पर बात छुड़ जाएगी हमारी। अब फिर आगे इस पद्य भाग में कबीर वाणी चैप्टर में वो कबीर चरित्र पढ़ रहे थे, वो 1870 पृष्ठ पर था, 136 पृष्ठ पर। यहाँ है द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या। ये प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा, ये लिखना था। अब यहाँ प्रथम लिखा है, द्वितीय होना चाहिए। द्वितीय जग में जागुदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन पंथ टकसार, ये सारे वही हैं। सतनामी, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, ये ज्ञानी पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, ये वही है। तो ये 10 में तो अड़ा के इवाग भूल गया लिखना, 10 में तक तो लिख दिया। अगर ये 10वां 11वां आना चाहिए था। अब 12वां पंथ पर आएंगे हम। गरीबदास वाला पंथ है। संवत 1775 हुई, ये 74 है, गलत से 75 लिखा है। संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का छुड़ानी गांव में जज्जर जिला में जन्म हुआ। संवत 1775 हुई, ताजन प्रेम प्रगटे जग सोई, और आज्ञा रहे बोध ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात बंद करी थी, और सभी पर उस समय छुआछात बहुत थी, और उनके बहुत से प्रत्येक जाति के प्राणी से सोए थे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। गरीबदास वाले पंथ के बारे में बता रहे हैं। और बर में पंथ जो गरीबदास वाला ही है, बर में पंथ प्रगट हवे वाणी है, नहीं हवे हव होती है हवे, यानी बर में पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और उस वाणी के ऊपर सब अब अपना निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे। उनके समझ में कुछ नहीं आवे, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। फिर आगे देखो, बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब प्रथम चरण, कलयुग को 3 चरण में बांटा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। प्रथम चरण तो कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। जब मगर से सह शरीर जाऊंगा, वो तो समझो प्रथम चरण कलयुग का। और अब जो चल रहा पुण्यात्माओं, यो बिचला चरण, बिचली पीढ़ी चल रही है। यहां देखना कि ये कलयुग के विषय बताया जा रहा है। 5505 ये उसका यहां लिखा था, कलयुग बीतते 5505, तब ये शब्द होगा साचा। जो मैं आज कह रहा हूं कि बर में पंथ हम ही चल जावें, और फिर जाकर बताऊंगा, तो ये उस दिन साचा होगा। 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल है, भूल नहीं। मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, पर ये मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई राखो, गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए ही राखा, गोए हम राखा, गुप्त राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कौन सा सन चल रहा है, कलयुग कितना बीत चुका है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अपने आत्मा पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा लिखी जो भी किताब है, इनके लिए पूर्ण मान्य है। तो इसमें क्या लिखा है, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ,
एक पुस्तक है, हम हिमालय तीर्थ इसे लेते पहले, जो शंकराचार्यों द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये कहां से छपी है? ये है इनका प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पर हम देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ, शंकराचार्यों के जन्म की जानकारी। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। शिव रहस्य के अनुसार ये श्लोक है संस्कृत का, शंकरो यति के रूप में प्रकट होंगे। इसका अर्थ है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, बौद्ध मीमांसकों यानी बौद्ध भिक्षुकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य कलयुग 3000 वर्ष जब बीत जाएगा, जब उस शंकराचार्य का जन्म होगा, यानी वो का जन्म हुआ, ये समझो। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब जिस समय शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। अब दूसरी पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। इसमें लिखा है कि ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इन्होंने तो नीचे से गणना करी है और उन्होंने ऊपर से बता दिया। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो वर्तमान में आज हम ये जान सकते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अब देखना, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये देखना इसका यहाँ सारा विवरण है, कौन संपादक है। ये 2 पीठों का पीठाधीश्वर है श्री स्वरूपानंद सरस्वती, वर्तमान के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी। और ये है संपादक लेखक संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके प्रिंट है, फाइन प्रिंट एंड पैक्स। और ये हैं इनके सहयोग प्रकाशक हैं, वो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर शंकराचार्य की जीवन के विषय में लिखा है। ये देखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम अपना हिसाब का लेंगे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व आज से, यानी जब ये लिख रहा था उससे 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म का समय ईसा पूर्व 508 माना जाता है। ये या लिख कर नहीं लिखना था, लेखक ने गलत लिखा है, 476 या 476 नहीं, 32 वर्ष की उम्र में वह मर गए थे, मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य की। तो 32 इसमें से कम कर दो, 476 हो जाते हैं। जन्म 508 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। ठीक। अब आज जो हम 2012 में ये देखना चाहें कि कलयुग कितना बीत गया, तो 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 हो गया आज 2012 में, और ऊपर से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। आज से यानी 2012 से कितना 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। ये तो नीचे तक गणना होगी और ऊपर से गणे कि 3000 कलयुग बीत के जब उनका जन्म हुआ, दोनों न जोड़ दो। गणित की रीति से सीधा आ गया 5520 वर्ष आज बीत गए। अब हम चलते हैं 2000 से, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने वो निकालना है 5505 कद बीत गए, वो सीधे निकाल दें तो भी वही निकलेगा। आज से 2000 में हो गया समझो 5508 वर्ष बीत गए कलयुग के। 3 कम कर दो 8 में,
2000 में तो 3 कम कर दो, 1997 में ये 5505 वर्ष पूरे होते हैं कलयुग के। 1997 में इसी फाल्गुन शुक्ल की एकम को अमावस्या से अगले दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा बेटा अब समय आ गया है और ये खोल देश पिटारे ने। अब ये समझ आप ये नो सोचोगे भाई बना के कह रखी बात तेरा रामपाल को मिले। एक तो पुस्तक दास ने लिखी थी भक्ति और भगवान 2005 में, उसमें लिख रखा है यही बात। और आज दिखाते हैं 2008 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दास ने लिख रखा है, ये देखना 2008 से इसमें लिखा है यही वर्णन। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है, इसको इसके 538 पृष्ठ पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये 538 पृष्ठ पे है। यहां देखिएगा मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च में 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको परमात्मा के मिलन को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अब ये क्लियर हो गया, कलयुग बीते 5500 पाचा, धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा तो चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, यो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा है इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया, आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था बेटा डट जा, यो समय मैंने धर दिया ना या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे, जब तक तो मेरी बात लागेंगी उठ पटांग, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा, सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। और फिर परमात्मा ने सुख संबोध के अंदर अपने आत्माओं ये आपने पढ़ा कबीर सागर कबीर वाणी में कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब कबीर वाणी में एक रहस्य और सांकेतिक है, ये देखिएगा 134 पृष्ठ पे ये कबीर सागर है। अब हम इससे आपको परिचित करा रहे हैं कोर्स। ये कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, हमने 136-37 पढ़ लिया था पहले। इसमें वंश प्रकार लिखे हैं, प्रथम वंश उत्तम, ये है चूड़ामणि जी। और फिर इस प्रकार वही 9वां पंथ, 10वें पंथ में ये होगा, फिर 11वें पंथ में प्रगट पसारा। और ये 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा का उजियारा सा होगा 12वां गरीबदास वाले पंथ में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अज्ञान का कति नाश हो जाएगा सारे का। और एती दगा काल की सबाई, तत् बिंदु की फिर भी टेक रह जाई। अब इसी कबीर सागर के सवसम वेद में ही जहां नानक साहब जी की वार्ता लिखी है, उसी चैप्टर में उसी अध्याय में क्या लिखा है देखिएगा। सवसम वेद 171 पृष्ठ पे और यहां है 170 पृष्ठ बोध सागर। यहां से कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन यहां से प्रारंभ होता है। अब हम यहां आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहां परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा 171 पृष्ठ पे, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500, 5500, 5 सहंस 500 यानी 5500 वर्ष 5500 जब कलयुग बीत जाए
महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी, मालिक को तो पता था कि को बाढ़ करेगा, यू कितने अलग अलग भेद बनाओगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बनाओगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त करेंगे यथा। और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी माने इसी प्रकार सब ही पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, सरितगण माने नदियां, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में, धाय माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड से जाके मिल जाती हैं। कहते हैं सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने उस सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। नो देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा धर्मदास, आज मैं जो बोल रहा हूं ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना यह सारी साची होगी। जब लग ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस ले गया हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूँ, आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा। तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहां बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धारे। अपने आत्मा क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यो बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे और उस समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक ते सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचातानी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचातानी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तैयार नौकी नो चलेगी कपट चातरी तब लो। और सब संवेद निर्धार जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं, एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। आप कहते हैं फिर ईब तक नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाएंगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बता के घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो सब बरतें सहज सुभाए।
अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब, परमेश्वर बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा, मेरे ज्ञान का विचार होया करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा है उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या की खातिर डले ढो रहे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे, तू आन दो ठीक वाला समय, और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरतें सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे, आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाए भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरथ सत कबीर, कहते वो कौन होगा, सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का निर्धारित किया हुआ समय, ये तो अटल है, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे परमात्मा ने सारे भूगोल को बना रखा, खगोल को, और खगोल में ये पृथ्वी भी आती है, अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसका समय निर्धारित है कि उस महीने में इस तिथि को इस समय सूर्योदय होगा। और कोई इस खगोल भूगोल की विद्या प्राप्त करके भगवान के बनाए हुए को और बता दे कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, और वो तो वैसे होना ही था, उसने परमात्मा के बनाए हुए की कैलकुलेशन करके बता दिया। ना बताता तो अभी 6:30 पे सूर्य तो उदय होना ही होना था। तो इसी प्रकार अब आपने पढ़ा पवित्र आदेश परमेश्वर का पवित्र कबीर सागर में कि जब सतनाम लेकर के सभी हंस सतलोक जाएंगे, सब हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक, यानी उस सच्चे नाम तो पार होंगे, ये सतनाम पार करेगा। और परमात्मा ने इसी दया करी महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान है, ये सतनाम और सार नाम की तो बार न जाई, और सतनाम ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा था कि मैं ऊपर गया, प्रकाश वाला लोक था और उसके अंदर विष्णु भगवान बैठे थे। ये विष्णु नहीं संतों का विष्णु तो सत्य पुरुष है। और फिर उसने मुझे कहा कि तेरे को सतनाम का उपदेश करने को भेजा है, मतलब भेज रहा हूं, जा। और फिर नानक साहब क्या कहते हैं, आप जिसको कहोगे उसको दूंगा, ना कती नहीं दूं, आपकी रजा बिना मैं पत्ता भी नहीं लाऊं दाता। और पुण्यात्माओं, ये नकली पंथ, काल के पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये कृपा ठाकुर वाले, ये गंगू वाले, ये सारे जनोद वाले भिवानी के, ये सारे काल के पंथ, इनका सतनाम समझ में नहीं आने दिया परमात्मा ने। एंड बैंड बोले जाने नींद में बांधा करें। जब धर्मदास रोने लगा, आंखों में पानी आ गया, भगवान देख किसा चतुर है, युग काल आपसे वचनबद्ध करवा लिया आपको, 3 युगों में जीव ना ले जाना। हे परमात्मा, चौथा युग जब कलयुग आओगा, नौके में 12 पंथ, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तो 12 पंथ तो ही गरीबदास वाले पंथ ही, और अनेक पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, आसाराम पंथ, अंसादेश बाल गोस्वर सतपाल वाला पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा पंथ, ये सारे और अनेक पंथों में, काल के पंथों में है ये। तब रोने लग गया, भगवान आपके बच्चे कैसे पार होंगे, तो जुल्म करेगा, अब कर रखा। तब परमात्मा बोले, तू चिंता ना करे, मैं इसका बाप हूं, आन दे टाइम वो ठीक आड़ा, जब तोड़ूंगा इसकी दे ही। परमात्मा को पता था कि तब तक ये काल के दूत सब अपनी छुरी बना बना कर भेज देंगे, संसार को पता होगा ये के बांध रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बकवाद घट रहे हैं। और फिर पर मेरा दास जाएगा,
परमात्मा नहीं आए, दास बेच दिया अपना, कोई शायद इसमें कुछ गुण देखा होगा। अपना पालतू कुत्ता बेच दिया आपको जगाने के लिए, वो वफादार होगा इनका, इसलिए आपको जगाने के लिए दास को बेच दिया। कहा था कि वैसे प्रमाण दिखाओगा और विद्या दे दूंगा सब बच्चों को, उस टाइम सब शिक्षित किए जाएंगे। शिक्षा का कोई यूज नहीं था पुण्यात्माओं, हमें बेईमान बढ़ा दिया इस शिक्षा ने। पीछे देखे कितने प्यार से रहा करते हमारे पूर्वज, कोई आग लगी नहीं थी पैसे ज्ञान की। अब मान बढ़ाई, छोटी सी पोस्ट पा जाए ना मरोड़ी खा जाए 1 मिनट में आदमी, किसी ने कुछ नहीं सोचता। तो ये आग ला दी इसने। तो ये आग लानी जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा दिए बिना आप ग्रंथ नहीं समझ सकते। अरे आग पर फिर घड़ों पानी डाल लेगा परमात्मा। इस ज्ञान से आप एकदम शांत हो जाओगे। किस लिए डले डोहा, कोठी बनाओ कल मर जा, गधा होकर शहर से पट्टे करता फिरूंगा, कौन देश पंगे में पैर। तो ये कहा कि सब एक होकर बरतें सहज स्वभाव, सब कपट छोड़ देंगे, मेरा घर घर में ज्ञान विचार चलेगा और सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, या कपट चातुरी नहीं रहेगी। फिर ये समाप्त भी यही करेंगे जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया परमात्मा का विधान कि उसने ऐसा कर रखा है और उसका समर्थन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक। सन 1971 में ये भविष्यवाणी कर रहे। भविष्य का मतलब तो है आगे की, ये तो वर्तमान की सत्यवाणी बोल रहे थे। क्या बताया कि वो महापुरुष जो कबीर सागर में लिखा है कि एक महापुरुष फरमान सच्चा आदेश लेकर के और जग तारण को आवे, जब 5500 कलयुग बीत जावे। अब ये वही बता रहे हैं, ये देखिएगा। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी की भविष्य यानी वर्तमान सत्यवाणी, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। और ये कहां से छपी है, ये है, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा, मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। ये है वो महात्मा श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक। और ये राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं, वही 5 नाम जाप करते और करवाते हैं। ये पहला महापुरुष है राधा स्वामी पंथ में दास ने देखा है, जिसने अपने पीछे दास लिखा है। ये इतनी अच्छी आत्मा का व्यक्ति है, लेकिन काल का फंस गया, इसकी बैटरी नाश करा दी, पूर्व जन्म के पुण्य नाश करा दिए। परम संत तुलसीदास जी महाराज इनके अनुयायी समझते हैं कि विश्व को शांति अब इनसे मिलेगी, और ये कहता किसी और से मिलेगी। सबकी आंख बंद हो रही। अब दिखाता हूं, आपको दिखाते हैं। इसके पहले 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये 59 पृष्ठ, यहां से इन्होंने 28 अगस्त 1971 को कोई स्टेटमेंट दी थी, जो सहकारी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में छपी है। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब हम आते हैं 50 पृष्ठ पर। ये 50 पृष्ठ है। इसमें उस समय जब इसने 28 अगस्त को कुछ स्टेटमेंट दी कि उसका जन्म हो चुका है, लोग पूछने लगे कहाँ है, बताओ जी बताओ जी। तो फिर 7 सितंबर 1971 को इसने कहा, जो शाकाहारी पत्रिका में छपा है, वह अवतार
जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 अगस्त सितंबर को 21 माह शुरू हो गया था। वह अवतार जो 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में ये दास डिप्लोमा कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट से, करनाल जिले की हरियाणा में। उस समय तो इस महापुरुष ने ये सही बता दी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस समय इसकी बैटरी चार्ज थी। पिछले जन्म के पुण्यों से ये पुण्यकर्मी प्राणी सब कुछ देख कर बता रहा था। और ये क्या देख रहा, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा सूर्य उदय होने का समय, और सूर्य बता दिया कि बादलों में छुपा है, प्रकट तो हो चुका है, कब हटेंगे वो बादल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली, ग्राम नंदगांव, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2019 फरवरी में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर जी, हम भक्ति साधना करते थे, मतलब व्रत भी रखते थे और वहाँ भी जाते थे। जो निरंकारी बाबा हैं उनके शरण में जाते थे गुरु जी की। 1 साल हम वहाँ रहे थे निरंकारी में। फिर हम जो शंकर भगवान का व्रत रखते थे, उनके व्रत में हमें बहुत ही मतलब रखते थे, तो हमने बहुत ही बचपन से व्रत रखे हैं शंकर भगवान के। तो हम उनसे यही विनती करते थे कि हमारी पापा की दारू छूट जाए। हमारे पापा बहुत ही सादा नशा करते थे, गुटखा तो इतना खाते थे दिन भरे में पता नहीं 50-50 या फिर कितने खा जाते थे। और दारू इतनी पीती थे कि शाम को नहीं, दिन में खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं थे। और इतना नशा कर देते थे कि पूरे गांव उनका सोता नहीं था जब दारू पी के आते थे तो वो घर पे। बहन जी, क्या कारण था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये है कि हमारे पापा जुड़े थे कि सन 2013 में गुरु जी से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने नाम दीक्षा ली थी तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनसे नाम खंडित हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उनके फेफड़े थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बिल्कुल ख़राब होने के कारण कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर हमें इतनी पता नहीं थी कि हमने नाम नहीं लिया था कि इनके यहाँ गुरुजी पे प्रार्थना भी लगाई जाती है कि कोई तबीयत खराब हो जाए। तो हमने पापा को अपने दिखाया डॉक्टर को, तो भैया लोग लेके गए थे पापा को, तो उन्होंने बताया कि खराब हो गए हैं गुर्दा इनके, और जो पानी भर गया है फेफड़ों में, बहुत मुश्किल है सही होना। तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बोला हमने कि परमात्मा दया करो, हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर हम आपके शरण में पक्का आएंगे। गुरुजी इतनी दया करो, हमारे पापा ठीक हो जाएं। इतनी प्रार्थना हमने गुरुजी की, जो हमारे पापा दंडों प्रणाम करते थे वहाँ हमने रोते रोते ये बोल दिया कि परमात्मा आपके शरण में हो, गुरुजी आपके शरण में हमारे पापा जी हैं। तो हमारे पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद हमारे पापा बोलते थे कि बेटा तुम चलो सत्संग में, तुम्हें भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल 5 साल हम दवा खाते खाते परेशान हो रहे थे। बहुत सब में दिखा लिया, हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि अतंग आ गए थे वो भी दवा खवाते खवाते। जो बोलते थे कि बेटा तुम भी चलो, तुम्हें भी सही हो जाओगी।
तो मैं बोलती थी पापा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ अब चलो, कि सत्संग में जाना है या कोई परमात्मा है तो मैं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई परमात्मा है, बस खोज रहती थी कि कौन है भगवान, किसकी तलाश करूं, कि कौन मेरी पुकार सुने, यही तलाश रहती थी मुझे बस हर वक्त। तो सन 2019 में हम जुड़े थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, इसलिए कि हमने बोल दिया था कि हमारे पापा सही हो जाएंगे तब हम जुड़ेंगे, तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हमें लाभ तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है बताने की कि एक साल में इतने लाभ हुए हैं हमें कि आज जो हम खड़े हैं, इस जो हमें जिंदगी मिली है वो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हमें जो जिंदगी मिली है आज जो हम जी रहे हैं अभी, वरना हमें डॉक्टर ने और जो क्या कहते हैं नौते सियानों ने सबने ये बोल दिया था कि दीपावली तक तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। ये बीमारियां हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब कैंसर है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और हमने जहां दिखाया था नौते सियानों को, जहां दिखाया था वहां यही बोलते थे कि तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, कि इतनी बड़ी बीमारी है इसे कि बता दूंगा तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। हमारी मौसी लेके गई थी हमारे लिए एक नौते के दौरे दिखाने, उन पे देवी आती हैं, तो हमें लेके गई तो उन्होंने छूट से बोला कि ये किसकी बेटी है, ये नहीं बचेगी, इस पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भूत प्रेत है और इसे कैंसर है इसकी घाटी में। तो वो बोली कि बकरा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो करो। तो हमने अपने पापा से बोला, तो हमारे पापा तो विश्वास करते नहीं थे कि वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे, बस हम ही को ये दुर्भावना थी कि कोई संत रामपाल जी महाराज कोई परमात्मा है पृथ्वी लोक पे आए हुए, बस यही सोच रहती थी हमेशा कि हम भी कोई परमात्मा को जाने या पहचाने। पर हम पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बस सत्संग सुनते थे गुरुजी का। तो सत्संग सुनते सुनते बस ऐसे ही मन हुआ हमारा, तो हमने नाम लिया, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर जी, हम बता नहीं सकते आप। कैंसर हमारा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे तो फरवरी में हम आए थे, उसके बाद हमें आने के बाद उसी दिन उसके बाद हमें पुस्तक सेवा मिली थी। पुस्तक सेवा हमने आराम से की, कोई दवा नहीं खाई हमने बोला अब जब हमें परमात्मा मिले हैं, जब संत रामपाल जी महाराज मिले हैं हमें, तो हम दवा हमने बिल्कुल छोड़ दी। फिर पापा बोले तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी, दवा खा लो। हमने नहीं खाई, हम पुस्तक सेवा में जाते रहे, आते थे सो जाते थे। पर इतनी दया की संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें 4 महीने बाद कि इतना बड़ी मतलब जो दिक्कत थी हमारा, वो हमारे पापा लेके गए हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। बोले डॉक्टर ऑपरेशन होगा इसका, तो पापा ने वहाँ भर्ती करा दिया। फिर अगर ऑपरेशन से कैंसर ठीक होता, ऑपरेशन हो गया हमारा, सब कुछ ठीक हुआ। पर ऑपरेशन के बाद हम घर पे आए थे, अपने घर पे आने के बाद फिर दवा लेके आए थे 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद फिर दवा लेके आके फिर हम शाम को दवा खा के सोने जा रहे थे, तो पापा हमारे घोर के दवा देते थे हमें, क्यों हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खटिया पे पड़े थे। पर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे, तो हम अपना जो मंत्र जाप है वो करते रहते थे और सत्संग सुनते रहते थे कि चारपाई पे लेटी इतने ध्यान रखते थे परमात्मा का। तो उसके बाद हम जब ऑपरेशन के बाद आए तो हमने दवा खाने के बाद एक दिन अचानक रात में पापा बोले आज गोली खा के देखो, ऐसे ही आज घोर के दवा मत खाओ, कब तक खाओगी घोर के दवा। तो हमने गोली खाई, गोली खाने के बाद फिर रात के हम सो गए, अचानक ऐसे ही अच्छे खासे सोए थे। तो सोने के बाद हमें रात में 10 बजे अचानक अपने आप ब्लड आना चालू हो गया, गले में से ब्लड आना चालू हो गया। फिर वो रुक ही नहीं रहा, फिर हमने ध्यान लगाया संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर भी नहीं रुका। फिर पापा ने जल दिया गुरुजी का, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसे पी के थोड़ा आराम मिला, फिर सो गए। फिर उसके बाद मतलब जो हमें परमात्मा को जो सही करना था, उनकी दया होनी थी हमारे ऊपर, फिर इतनी भारी दया की परमात्मा ने। रात के 11 बजे से 1 बजे तक ब्लड की
इतनी मतलब इतनी ऐसे चल गया जैसे हम किसी मोटर को चालू कर देते हैं, इतना ब्लड निकला। बिल्कुल नाला था छत पे रहते हैं हम, छत के ऊपर पीछे नाला था तो वो बिल्कुल भर गया ना ब्लड से। तो पापा लेके आए हमें फिर डॉक्टर के पास, कि पापा को भी पता होगा पर उन्होंने इतना गौर नहीं दिया कि प्रार्थना लगाते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था कि हम प्रार्थना लगाते हैं कोई तबीयत खराब हो जाए, ये हमें बाद में पता चला है। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो वो डॉक्टर ये बोले, फिर डॉक्टर से भी नहीं रुक रहा ब्लड, क्यों पेट में ब्लड पहुंच गया। तो कहते हैं पेट में से डॉक्टर ने निकाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो ऑपरेशन थिएटर में हमें बेहोश नहीं किया था, होश था हमें। जब यहाँ घर से लेके चले थे तब हमें पता नहीं था, हमारी एक उंगली भी नहीं हिली थी। जब हमारे पापा हमें घर से लेके चले थे बरेली, हम 2:30 बजे आए थे रात के। तो हमारे पापा तो देखते आए थे हमें रास्ते में, मगर हमें जैसे निटाल दिया था वैसे ही हम लेटे रहे और हमारी एक उंगली भी नहीं हिली। ऐसा मतलब बिल्कुल खत्म हो गए थे हम, कुछ सांस भी नहीं रही थी। पापा बोले इसमें सांस भी नहीं आ रही थी जब हमें होश आया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया की, ब्लड निकाल के फिर एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल भर के ब्लड निकला पेट में से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें ब्लड की पलटी आ रही थी उसमें इतनी मोटी गांठें आ रही थी ब्लड में, इतनी मोटी गांठें आ रही, बिल्कुल काले रंग होता है काला, ऐसा आ रही थी। तो इतनी बोर होने पे तो डॉक्टर बोला तुम में किसी मतलब शक्ति ने, जो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का, परमात्मा का, ये संत रामपाल जी महाराज का, किसी भगत का भक्ति करती हो, उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें। क्यों, बड़े डॉक्टर को उनने 3-4 बार फोन किया था। बड़े डॉक्टर बोला कि ऐसी कौन सी बात है, मैंने इतने केस किए हैं पर ये केस पहली बार जिंदगी में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद नस खुलना कौन सी सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद नस कैसे खुल सकती है। तो हम तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कि हमारा जो ये हम रक्षा सूत्र पहनते हैं गले में, ये हमारे हाथ में था उस टाइम। तो हमारी मम्मी बोली, इतना बोला था हमारी मम्मी ने कि ये परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमारी बेटी आपके शरण में है, अगर इसे कुछ हुआ तो आपका नाम खराब होगा। तो इतने ही कहने पे हमें होश आ गया, और बल्कि हम बोतल लग गई थी हमारे, तो फिर उसके बाद हमें ब्लड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने खून निकलने के बाद इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लड की। और हम तीसरे दिन को घर आराम से अच्छे खासे गए थे। फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जिंदगी दी है परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने। और इतनी कृपा है संत रामपाल जी महाराज की कि हमारे पापा जो नशा करते थे वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा पापा का नशा छूट गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से भी किसी न किसी को कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है भगत जी, ये संदेश तो परमात्मा के शरण में आने से ही पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति करो। अगर दुख दूर करने हैं, आपको अपने कष्ट कटवाने हैं, तो बस पृथ्वी लोक पे एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। वो सबका रोग काट सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे सत्संग आता है गुरुजी का 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। उस पे पीली पट्टी आती है, उस पे सारे नंबर आते हैं सतलोक आश्रम के। उसमें से किसी भी आश्रम का नंबर लगा के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी